कथा श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। ओंकार को सुमर के गुरु को शीस निभाए, तज कर निज अभिमानता कहूँ प्रथम अध्याय। बोले संजय के प्रति धृतराष्ट्र महाराज, रणभूमि कुरुक्षेत्र में होता है क्या आज। जब राजपुत्र दुर्योधन ने पांडव दलों के बल को तोला, कर जोड़ झुका के शीश जाए गुरु द्रोणाचार्य से बोला। आचार्य देखिए व्यू रचना जो धृष्ट धुमन ने जोड़ी है, उसकी बल बुद्धि की जितनी तारीफ करूं सो थोड़ी है। हैं और बहुत योद्धा उनमें जो अर्जुन भीम सरीखे हैं, योद्धा हैं विराट द्रुपद राजा सब योद्धाओं में तीखे हैं। नर श्रेष्ठ धृष्ट केतु पुरुजित काशी राजा योद्धा गण हैं, अभिमन्यु कुंती भोज आदि और योद्धा मनुरण हैं। द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, महारथी वीर सारे दल में, पुरुजित पुनिततम भोज चेकितान लासानी हैं अपने बल में। ये हैं जिन पर हैं पांडव सेना का आधार, अब अपने दल के कहूँ वीर सिपह सालार। राजा विकर्ण और वीर कर्ण हैं, जिनकी धाक जमाने में, बस कर्ण अकेला काफी है दुश्मन को मार गिराने में। मेरी सहायता और बहुत राजागण करने आए हैं, मेरी ही सेवा में अपना तन मन धरने आए हैं। मेरी सब सेना के नायक अब होंगे पितामह भीष्म, जीते जाने में अति कठिन है यह मेरी सेना भीष्म। कमजोर फौज है दुश्मन की, निश्चय ये मुझे अपार हुआ, परवाह नहीं गर भीष्म इस सेना का सरदार हुआ। लेकिन एक बात जरूरी है जो आई है मेरे मन में, अर्जुन से रहना होशियार वह पूरा है हर एक फन में। हो भीष्म पितामह की रक्षा बस ध्यान रहे इस विनती का, क्योंकि मैं खूब समझता हूँ रणधीर पुत्र है कुंती का। जो कुछ दुर्योधन कहता था आचार्य समझते जाते थे, भीष्म का भी था ध्यान उधर सुन सुन कर वो मुस्कुराते थे। शंख बजाया गरज कर भीष्म ने तत्काल, कांप उठे योद्धा सभी शब्द हुआ विकराल। इस पर मृदंग घड़ियाल शंख जंगी बाजों पर जोर हुआ, भेरी सहनाई गूंज उठी और खूब भयंकर शोर हुआ। जब भीष्म ने शंख बजाया दुर्योधन को साहस आया, सबने अपने शंख संभारे बल के मद में हो मतवारे। श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन थे, नारायण और नर दोनों थे, जिनके आगे श्वेत अश्व बैठे थे उस पर दोनों। था शंख तो उत्तम पंचजन्य, जब से बजाया मोहन ने, 14 भुवनों को एक बार मानो थर्राया मोहन ने। अर्जुन ने अपना देवदत्त और पौंड्रो भीष्म ने गरमाया, जिनकी आवाज भयंकर ने सब योद्धाओं को कंपाया। फिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर का जब शंख अनंत विजय गर्जा, सारे राजा गण थर्राए और कांप उठी सारी प्रजा। सहदेव नकुल ने जब पुष्पक और घोषमणि को गरजाया, उनको सुनते ही शत्रु का सारा दल पल में घबराया। बलवान शिखंडी अभिमन्यु सात्यकी और काशी राजा, योद्धा विराट और धृष्ट धुमन सबने निज शंखों को साजा। थे पिता द्रौपदी के रण में और पांचों लाल उसी के थे, जिनसे गौरव कौरव घबराते थे ये पांचों बाल उसी के थे। इन सब ने अपने शंखों को जिस समय जोश में गरमाया, पृथ्वी भी सारी दहल गई और आसमान भी थर्राया। हुआ युद्ध का जिस समय सब पूरा सामान, तब अर्जुन श्री कृष्ण से बोला हे भगवान, भगवान मध्य में ले चलिए मेरा रथ दोनों फौजों के, अच्छी प्रकार दर्शन कर लूं युद्ध सागर की मौजों के। मैं देखूं उन राजाओं को जो हमसे लड़ने आए हैं, लड़ने क्या आए हैं मानो इस युद्ध में मरने आए हैं। और कौन दुष्ट दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले हैं, जो अपने अपने ही झूठे बल के मद में मतवाले हैं। हे कौरव धर ध्यान सुनो, जब ये इच्छा की अर्जुन ने, दोनों फौजों के दरमियान रथ किया उपस्थित मोहन ने। फिर अर्जुन से यूं फरमाया, ले देख सभी राजाओं को जो तुझसे लड़ने आए हैं, ये देख सभी योद्धाओं को।
ज्यों ही अर्जुन ने गौर किया, वहां बंधु भ्राता ही देखा। जिस जिस पर उसकी नजर पड़ी, उससे कुछ नाता ही देखा। चाचा और पितामह देखे और अपने मित्रों को देखा, मामे भाई आदि देखे और उनके पुत्रों को देखा। जिन बंधु योद्धाओं का दल जब गुड़ाकेश ने सब देखा, मन करुणा से भरपूर हुआ सारा नजारा जब देखा। अर्जुन बोला वंचन संभारी, विनती सुनिए कृष्ण मुरारी। अंग स्थिल कंपत मन मोरा, रोमांचित है सब तन मोरा। जलत त्वचा मुख सुखत भारी, नहीं सकत गांडीव संभारी। अंतःकरण भरमत सब मोरा, एक सहारो मोहन तोरा। देख रहा हूं आज मैं बहुत बुरे आसार, अपने कुल को मार के होगा क्या उद्धार। मैं नहीं चाहता राजपाट और नहीं फतेह दरकार मुझे, मारूं मैं अपने ही कुल को, है लानत और धिक्कार मुझे। जिनकी खातिर इस दुनिया में इंसान यत्न सो करता है, क्या धारण करके अस्त्र शस्त्र उन्हीं से कोई लड़ता है। थोड़े से सुख की खातिर क्यों भगवान इस कदर चूकूं मैं, हो त्रिलोकी का राज अगर तो उस पर भी न थूकूं मैं। है घोर पाप इस लड़ने में, लड़कर न होगा सुख मुझे। सब मार के अपने भाई, फिर कल पाएगा दुख मुझे। ये राजा लोभ में फंसे हुए लड़ने को जो तैयार हुए, है शोक मुझे इतना क्योंकि हैं इतने भ्रष्ट आचार हुए। हम क्यों न करें विचार सभी, ये पाप मिटाने को स्वामी। हम सबकी खोटी बुद्धि से कुल है मिट जाने को स्वामी। कुल के होने से नाश प्रभु, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और उस कुल के सारे प्राणी बस घोर नरक को पाते हैं। फिर पाप बहुत बढ़ जाने से नारियां भ्रष्ट हो जाती हैं, जो वर्ण संकरों की खोटी पापी वह संतान बढ़ाती हैं। उन वर्ण संकरों के द्वारा कुल सभी नरक में जाता है, फिर पिंड और जल आदि को नहीं कोई पूर्वज पाता है। बहुत शोक की बात है होकर बुद्धिमान, कुल घातक हम ही बने कैसा अज्ञान। यदि शस्त्र रहित मारा जाऊं मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों से, कल्याण इसी में समझूंगा पर नहीं लड़ूंगा मित्रों से। त्याग धनुष और बाण को अर्जुन बैठा जाए, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा ये सब समझाए। अध्याय 1 समाप्त।